हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त गौरव और आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले वो किताब है गेम्स पीपल प्ले बाय ऑथर एरिक बर्नी। इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? इस किताब में आपको ह्यूमन इंटरेक्शन का डायनामिक सीखने को मिलेगा और जो साइकोलॉजी है कि जो पीपल है वो क्या गेम्स खेलते हैं, गेम्स पीपल प्ले के पीछे की साइकोलॉजी, ये सब आप जानेंगे इस किताब में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ऑथर इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जो कि है सोशल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस। अब ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो एक्सचेंज होता है वो, और ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या करता है तो रिवील करता है ईगो स्टेट्स अलग अलग एज ग्रुप्स में, जैसे पेरेंट्स हो गए या चाइल्ड हो गए या अडल्ट हो गए। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा कि ये बुक किस लिए है। तो आपने कभी देखा होगा, वो बहुत पुरानी सीरियल थी कसौटी जिंदगी की, उसमें कैरेक्टर रहता था कोमलिका, और वो जब आता था तो बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता था कोमलिका। तो वो जो चीज़ है ना वो है गेम्स पीपल प्ले, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में, ऐसा ऑथर नहीं कह रहा है। नंबर 2 है लाइफ स्क्रिप्ट्स। अब ये कंसेप्ट क्या है तो ऑथर कहते हैं कि हम आज जो है, ठीक है, जैसे कि मैं अब 29 ईयर्स का हूँ या कोई 30 40 50 ईयर्स के हैं, तो उनका जो पूरा स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब डिसीजन मेकिंग या कोई चीज़ें एक्सेप्ट करने का स्टाइल हो या कोई चीज़ें बताने का स्टाइल हो, उनका ईगो हो, डोमिनेंस हो, जो भी नेचर हो, वो सब होता है उनके चाइल्डहुड ट्रामास पे। ठीक है, जैसे उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होंगे, रिफ्लेक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें उनमें उभर के आई है। अब ये चीज़ें अनकॉन्शियसली हुई है। ठीक है, जो लाइफ स्क्रिप्ट्स होता है वो अनकॉन्शियसली प्लान होता है। मतलब चाइल्डहुड में जब आप बच्चे होते हो तो आपको नहीं पता है कि आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो, मतलब एक टाइम लगता है आपको चीज़ें समझने में, तब तक आपके पेरेंट्स आपके गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम पे जो भी आपके मन पे प्रभाव पड़ा होगा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत लोगों को सब्जियों का पसंद नापसंद होती है। जैसे अब मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है और बैंगन मेरे पीछे लग जाता है, सब घर वाले बैंगन खा ले लेकिन मैं नहीं खाता। तो उसके पीछे का रीज़न है कि मैंने बचपन में नहीं खाया, मुझे बचपन में एक बार खाया था तो गंदा लगा था। उसके बाद जो मेरे मन में प्रभाव पड़ा है कि बैंगन इज़ नॉट गुड फॉर मी, लेकिन बैंगन का भरता मैं खाता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आप समझ रहे हो मेरी भावना। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जो भी कुछ चीज़ है, ऐसे अलग अलग चीज़ हो सकती है। अब ये तो मैंने अच्छे सेंस में बोला, कोई कोई लोगों को एक डर रहता है किसी चीज़ का, स्ट्रेंजर्स का डर रहता है या और भी कुछ रहता है, जो भी उनके चाइल्डहुड में बीती हुई बातें हैं। ठीक, नंबर 3 है गेम्स। अब ऑथर ने गेम्स को बोला है सोशल इंटरेक्शंस। तो सोशल इंटरेक्शंस इज इक्वल टू गेम्स एंड गेम्स इक्वल टू सोशल इंटरेक्शंस। अब सोशल इंटरेक्शन जब होता है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन मोटिव होता है। ऑथर ऐसा कहते हैं कि आप बहुत बार, मतलब जैसा रिकॉल करो कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली होती है लेकिन वो आपके साथ आती है। ये होता है मोस्ट इन वर्क प्लेसेस कि अरे तुम कर लो ना, ये मैं कर लेता लेकिन अरे यार ऐसा, मतलब जो एक लॉजिकल बातें होती है, ठीक है, या मैनिपुलेटिव बातें होती है वर्क प्लेसेस में या कहीं भी आप ऑब्जर्व करते हो, तो उसका मेन रीज़न है गेम्स। और ये गेम्स क्या है तो हिडन इंटेंशंस। और अभी ये चीज़ इंटेंशनली होती है या अनइंटेंशनली, ये आपको किताब पढ़ के जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सब बता दूँ तो ऑथर की मेहनत तो गई पानी में। नंबर 4 है स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स क्या होता है तो स्ट्रोक्स आर यूनिट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन और अटेंशन दैट इंडिविजुअल्स सीक ड्यूरिंग देयर सोशल इंटरेक्शन। मतलब स्ट्रोक्स एक ऐसी चीज़ है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अटेंशन पाने के लिए, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में। अब स्ट्रोक्स का अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रोक कौन यूज़ कर रहा है, तो आपको पहले से अवेयरनेस होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। अभी मैं आपको बोलूँ, अगर 3 लोगों को इमेजिन करो अपने सामने, ठीक है, नॉट नेसेसरीली फ्रॉम योर फैमिली, कोई भी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो उन 3 लोग को याद कीजिए। अब 3 लोग कैसे हैं
ठीक है, इसका ज़रा इवोल्यूशन कीजिए कि कोई मतलब जैसे होता है ना कि कोई बहुत मजाकिया होता है, कोई एकदम रूड होता है, या कोई किसको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो हमेशा निगेटिव बात करता है। अब हमें लगता है ना कि उसको पसंद नहीं आ रहा है। मतलब मैंने जब जॉब चालू किया था तब ऐसे लोग भी मुझे मिले कि जो जॉब में आके बोलते थे, अरे नहीं ये कंपनी में सही नहीं है, अरे कंपनी का तो शेयर मार्केट बहुत डाउन, अरे नहीं। अब मुझे क्या लगता था पहले पहले कि अरे नहीं ये तो सच बोल रहा होगा, ठीक है कि होगा यार कंपनी में। बट बाद में हमको पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो बस खेल रहे थे, ठीक है। अब ये जो चीज़ होता है ना, ये यही तो है गेम्स पीपल प्ले। तो ये स्ट्रोक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करते, अगर उस टाइम मुझे पता होता तो मैं वही इंटरेक्शन स्टॉप करके कहीं चला जाता और इसमें नहीं पड़ता। तो आपको उसमें अवेयरनेस रहे और आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तो यही इस किताब का मोटिव है। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल गेम्स। अब साइकोलॉजिकल गेम्स मतलब क्या? तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग मैनिपुलेशन के बेस पे स्ट्रोक्स को गेन करने के लिए, ठीक है, वो अटेंशन गेन करने के लिए करते हैं। जैसे कोई बार होता है ना कि लोग गैस लाइटिंग करते हैं। अब गैस लाइटिंग मतलब क्या कि वो गलत है, ठीक है, सारा कसूर उनका है, बट वो ऐसे पलट देंगे 360 डिग्री की लगेगा कि आप हो दोषी। यस, आप विक्टिम हो, आपने किया था, आपने क्यों नहीं ये खबरदार रखी, आपको ये देखना चाहिए था। अब ये जो है भैया, ये है साइकोलॉजिकल गेम्स। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में सारा घूम रहा होगा कि अगर मान लो बाय एक्सीडेंटली या कैसे अगर आपके साथ हुआ होगा, तो आपको अभी याद होगा कि ये तब गेम हो गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी बुक गेम्स पीपल प्ले बाय एरिक बर्नी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। Until next time, keep reading, keep growing, and keep mindcrafting your beautiful life. Thank you.